सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू रेलवे एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 को लेकर यहाँ पर एक और ऑफिशियल खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पर एक साथ जो है 3 जोन से नया डीबी रिजल्ट जारी किया गया है और ये जो नया डीबी आया हुआ है ये रिप्लेसमेंट डीबी आया हुआ है। और साथ ही आप लोगों को बता दें कि भारी संख्या में रिप्लेसमेंट डीबी में छात्रों का चयन हुआ है और यहाँ पर एक जोन से रिप्लेसमेंट पैनल भी आ चुका है। लेकिन इस पैनल के बाद जो है अभी भी बहुत सारी सीट खाली है, क्योंकि भारी संख्या में जो है रिप्लेसमेंट डीबी में अब्सेंट रहे थे छात्र, जिस वजह से कम ही छात्रों का जो है रिप्लेसमेंट पैनल में नाम आया है। तो कितने का आया है, किस किस जोन से आया हुआ है, आइए इस वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो जोन है वो आया हुआ है कहाँ से, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी SECR, जो कि बिलासपुर के अंतर्गत आता है। कल के ही डेट में रात में अपडेट हुआ है। यहाँ पर नोटिस दिया गया है कि जितने भी कैंडिडेट को बुलाया गया है किसके तहत, RRC, यहाँ पर देखिए RRC नंबर दिया गया है, CN नंबर। इसके तहत जो है जितने B2 वाले कैंडिडेट हैं, C1 मेडिकल वाले कैंडिडेट हैं, तो उन सभी को बुला लिया गया है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, इन्फॉर्मेट टू अपीयर कंपलसरी ऑन 5/5/2026 एट 9:30 AM, यानी बोला गया है कि अनिवार्य रूप से आपको 5 मई को पहुंचना है, जितने भी छात्रों का यहाँ पर नाम दिया गया है। आगे इन्होंने क्लियर किया है, पूरा एड्रेस दिया है कहाँ आपका डीबी होगा, सब कुछ डिटेल दिया गया है कि डीबी में आपको क्या क्या लेके जाना है, जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और कॉल लेटर वगैरह, और ओरिजिनल ID प्रूफ लेके जाना है। साथ ही 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाना है। अगर बात करें कितने कैंडिडेट का चयन हुआ है, तो यहाँ पर जितने सारे कैंडिडेट का चयन हुआ है इस रिप्लेसमेंट डीबी में, सभी का रोल नंबर मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग अपने रोल नंबर से मैच कर लीजिएगा। टोटल अगर बात करें तो 68 कैंडिडेट का जो है रिप्लेसमेंट डीबी में नाम आ चुका है। अब इनका जो B2 C1 वाले हैं तो उनको मतलब प्रेजेंट होना पड़ेगा। साथ ही जितने सभी छात्र प्रेजेंट होंगे, किसी का मेडिकल होगा, किसी का डीबी होगा। जैसे जो B2 थे, B2 और C1 थे, तो इनका भी मेडिकल होगा, क्योंकि वो पहले थे। लेकिन अब अगर B2 C1 क्रॉस करते हैं तो उनका जो है पैनल में नाम आ जाएगा, उनको डीबी नहीं करवाना होगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि इफ द एबव कैंडिडेट फेल टू अपीयर ऑन द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम, नो सेकंड अपॉर्चुनिटी विल बी ग्रांटेड टू देम, यानी बोला गया है कि जो आपके लिए इन सभी छात्रों के लिए डेट दिया गया है, जो कि 5 मई 2026 दिया गया है, अगर इस डेट पर नहीं पहुंचते हैं आप लोग तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आपके जगह पर किसी दूसरे कैंडिडेट को जो है मौका दे दिया जाएगा कट ऑफ घटाकर। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि इस डेट पर आपको एक दिन पहले ही कोशिश करिए कि पहुँच जाएँ, यानी 4 तारीख को ही शाम तक आप बिलासपुर पहुँच जाइए और 3 से 4 दिन का आपका अपने रहने खाने की व्यवस्था करके जाइएगा। अब कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। जबकि दूसरे नोटिस की बात करें तो कुछ दिन पहले ही अगर डेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट, RRC जो है प्रयागराज की तरफ से जारी किया गया था, NCR प्रयागराज की तरफ से, कि 22/4/2026 को आपका जो है डीबी एंड मेडिकल होगा, ठीक है। लेकिन उसमें जो है टोटल कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था, ध्यान रखिएगा, कट ऑफ के साथ जो है यहाँ पर 57 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबी में। लेकिन उसी का अब आज आया हुआ है पैनल लिस्ट, रिप्लेसमेंट पैनल। तो उसमें देखते हैं कितने छात्रों का चयन हुआ है। तो पैनल भी आ चुका है, यहाँ पर 30 अप्रैल दिखा रहा है कल के डेट में, ठीक है। क्लोजिंग डेट वगैरह दिया गया है। प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल आफ्टर 10th डीबी अगेंस्ट CN नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल आफ्टर 10th डीबी जो है जारी किया गया था, उसका रिप्लेसमेंट पैनल आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टोटल अगर बात करें कितने कैंडिडेट का चयन हुआ है पैनल में, तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर टोटल 27 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया। देखिए वहाँ पर डीबी में 57 कैंडिडेट को बुलाया गया था, लेकिन पैनल में नाम 27 कैंडिडेट का ही आया है, क्योंकि मैक्सिमम जो ये 30 सीट खाली हो रही है, तो इसमें जो ये छात्र थे ये क्या थे, अब्सेंट थे।
क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र होते हैं जो आज 6 साल 7 साल बाद वैकेंसी का पैनल आ रहा है, डीबी आ रहा है, तो वो कहीं न कहीं सेट हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर आगरा डिवीज़न की बात करें तो इसमें टोटल कितने का 3 3 6 6 दूनी 12 दू 14 कैंडिडेट का इसमें मिल जाता है। ब्रिज लाइन में बात करें तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट का पैनल में नाम आया हुआ है। झांसी डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर 4 कैंडिडेट का, वहीं पर प्रयागराज डिवीज़न की बात करें तो 3 3 6 टोटल इतने कैंडिडेट को बुलाया गया। कितने? 27 कैंडिडेट को। 6 4 10 हो जाएगा, 10 3 13 और 14 27 कैंडिडेट को। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है। इन अभ्यर्थी को मेडिकल जांच के उपरांत टेम्परेरी अनफिट किए जाने से प्रोविजनल पैनल पर नाम नहीं रखा गया है। अब जैसे ही नेक्स्ट डीबी आएगी उसके बाद जो है उनका भी पैनल में नाम आएगा, तो उनके साथ अगली बार इनका दे दिया जाएगा। तो जिनका ये रोल नंबर है इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनको टेम्परेरी अनफिट किया गया है और नेक्स्ट जो है इनको फिर से मेडिकल देना होगा और उसके बाद इनका पैनल में नाम आएगा। बाकी इन सभी छात्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का फाइनल जो है जॉब रेलवे ग्रुप डी भर्ती में लग चुका है। अब अगर बात करें यहाँ पर कितना कट ऑफ गया है, तो कट ऑफ तो मेंशन नहीं है क्योंकि डीबी में तो ऑलरेडी ये लोग कट ऑफ दे दिए थे। तो अब आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि 57 कैंडिडेट को बुलाया गया था नए डीबी में, लेकिन यहाँ पर चयन कितना हो रहा है? 27 कैंडिडेट ये हो गए जिनका पैनल में नाम आया है और जिनका वेटिंग में रखा गया है तो एक कैंडिडेट, यानी 28 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जबकि 29 सीटें खाली चली गई हैं। तो इन 29 सीटों पर जल्द ही आपको नया डीबी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे नए डीबी की। तो अगला अपडेट आया हुआ है आरआरसी ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, जो कि कोलकाता के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको आरआरसी सीएन नंबर मिल जाता है। डेट देखिए, आज रात मध्य रात्रि में ही ये अपडेट आया हुआ है रिगार्डिंग 8th राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1। अगेन सीएन नंबर यहाँ पर फिर से दे दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो इस वैकेंसी का हमने जो है 7th राउंड का डीबी है वो 30 जनवरी 2023 से 10 फरवरी ये तब पीईटी वगैरह कंप्लीट किए हैं, उसका 7th राउंड तक डीबी जो है कंप्लीट हो चुका था। लेकिन अब ये जो रिप्लेसमेंट डीबी आया है ये 8वें राउंड के अंतर्गत जो है। बाकी इन्होंने क्लियर किया है कि जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो है 5 स्टेज में कंप्लीट कराया जाएगा। फर्स्ट स्टेज आपका फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम से होगा, फिर सेकंड स्टेज में फोटोग्राफ वगैरह जो है आपसे लिए जाएंगे, थर्ड स्टेज में एंट्री ऑफ द आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह देखा जाएगा और फोर्थ स्टेज में जो है आपका बैच वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर 5th स्टेज में आपका मेडिकल वगैरह सब कुछ होगा। वहीं पर बात करें तो इसका कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। कितना आया है कट ऑफ उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट दिए हैं जिनके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। बाकी आप लोगों को इनके दिए गए एड्रेस पर डीबी करवाने जाना पड़ेगा, आगे इन्होंने मेंशन किया है। वहीं पर कट ऑफ की बात करें तो देखिए यूआर का कट ऑफ 72.19 गया है, लेकिन उसके सामने आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन दिख रहा है। इसका रीज़न ये है कि टाई हुआ है इसमें और टाई की वजह से जो है ओल्ड एज वाले कैंडिडेट को ले लिया गया है। तो इसी तरीके से हर कैटेगरी में जो है टाई हुआ है। एससी का देखिए कट ऑफ 64.84 है और यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। तो देखिए इस कट ऑफ में जिस कैंडिडेट का इतना ही कट ऑफ मतलब स्कोर है और उसका जो है इस लिस्ट में नाम अगर नहीं है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाई हुआ है और टाई के केसेस में ओल्ड एज वाले को ले लिया गया है। एसटी की बात करें तो 54.79, ओबीसी का 72.09, ईडब्ल्यूएस का 62.17 और पीडब्ल्यूडी, एलडी और वीएच कैटेगरी के हैं तो इनका ये कट ऑफ रहा है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर कितने कैंडिडेट का चयन हुआ है तो लगभग 256 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है, जो कि भारी संख्या में माना जाएगा। यहाँ पर देखिए रोल नंबर दिया गया है, पहले रोल नंबर के बाद नाम दिया गया है और डीबी कौन सी है? 8वीं डीबी है। किस डेट को डीबी है? 7/5/2026 को है। वहीं पर बैच कौन सा है? तो फर्स्ट बैच में इनको बुलाया गया है और टाइमिंग भी यहाँ पर दे दिया गया है, रिपोर्टिंग टाइम कि इतने बजे आपको पहुँच ही जाना है। ऐसे करके टोटल जो है
256 के आसपास कैंडिडेट को बुलाया गया, जो कि काफ़ी नंबर ऑफ संख्या में है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि 256 को अगर यहाँ पर बुलाए हैं, तो मान के चलिए कि यहाँ पर आपका मान के चलिए कि 140 से 160 के आसपास आपको देखने को मिलेगा नया डीबी। जब इसमें पैनल वगैरह क्रिएट होगा डीबी एंड मेडिकल के बाद, उसके बाद भारी संख्या में छात्र एब्सेंट रह रहे हैं, डीबी देने जा ही नहीं रहे हैं। इस वजह से आपको 150 के आसपास अगली डीबी देखने को मिलेगी इस जोन में। क्योंकि जैसे आपने एनसीआर प्रयागराज का देखा, उसमें 57 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 57 को फर्स्ट डीबी में बुलाया गया था, मतलब रिप्लेसमेंट डीबी। लेकिन उसके बाद जब क्या आया, पैनल आया, तो पैनल में केवल 27 कैंडिडेट का चयन हुआ है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 30 के आसपास जो है कैंडिडेट का जो है एब्सेंट रहे हैं। तो इसी वजह से भारी संख्या में सीटें खाली होती हैं। तो इन सभी छात्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का अब मेडिकल और जो है डीबी बचा हुआ है, तो आप लोग सब कुछ सही करके जाइए। अगर सब कुछ सही पाया जाता है मेडिकल एंड डीबी में, तो आपको जो है जॉब दे दी जाएगी। यहाँ पर प्लेस ऑफ डीबी दिया गया है कि कहाँ पर आपका कोलकाता में जो है डीबी कराया जाएगा, वो भी दिया गया है। तो पूरा जो है इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। अभी भी कुछ आपके डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।